ओवैसी जी, आप जो बात कह रहे हैं मीरा रोड की, वहां पर सबसे अहम मुद्दा ये था कि ये अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स थे। अच्छा, तो अनऑथराइज कब से है? अनऑथराइज से वही है क्या? कितने पॉलिटिशियंस के ऑथराइज्ड है? रूलिंग पार्टी के कितने हैं जो अब पहले पावर में थे? आप कितने साल से उसको देख रहे हैं वहां पर? आप 50 साल 40 साल से अनऑथराइज्ड है, आपको अचानक जब गड़बड़ हो जाती जब याद आता है। और एक ही कम्युनिटी के अनऑथराइज कैसे? सबके अनऑथराइज होना चाहिए फिर। आप उनको बेघर कर दिए, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को तो बर्बाद आपका कर। कहना है कि चुनाव आ रहा है इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली चुनाव हो या ना हो, हाँ। सबसे ज्यादा आजकल कोई निशाने पर है तो मुसलमान है। अब हिस्ट्री 500 साल की हिस्ट्री निकालकर मुझसे पूछा जाता है तुम जवाब दो 500 साल पहले क्या किए। अब बताइए 500 साल पहले जो होता है उसका जवाब मैं ही दूंगा। लेकिन आप भी तो बाबरी जिंदाबाद करते हुए लोकसभा में गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बाबरी मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, वो इंसाफ का जिंदाबाद है। वो संविधान का जिंदाबाद बोलने के बराबर है। कैसे? इसलिए कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा करके शिवसेना भी जिस वक्त बीजेपी के साथ थी और उद्धव ठाकरे तो फखर से बोलते कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। आपने सुप्रीम कोर्ट को वादा करके बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, आपने शहीद कर दिया। जीबी पंत मुख्यमंत्री है, 6 दिसंबर के रात में मूर्तियां रखा दी आपने, निकाला नहीं आपने। 86 में आपने ताले खुला दिए बगैर मुझे सुने। तो ये एक इंसाफ का मुद्दा है। यहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हम मानते उस बात को, मगर जैसा कि जस्टिस जीएस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, वो उन्होंने जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर। तो इसीलिए हम कहते हैं, और वो जजमेंट के बाद आप देखिए पूरे देश में क्या क्या चीजें खुल गई हैं। मैं वापस आपको महाराष्ट्र पर लाती हूं क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव की बात हो रही है। आप महाराष्ट्र में क्या विजन लेकर लोगों में जा रहे हैं? नहीं, हमारा विजन तो मैं आपके सामने रखा ना, कि हमारा विजन ये है कि कमजोर ताकतवर हो और ताकतवर कमजोर के बराबर हो जाए। क्योंकि ये जो